जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं इस कुंडली के बारे में, यह कुंडली क्या कहती है। आप सभी भी देखें, साथ में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एक जातक की कुंडली है। उनका प्रश्न गवर्नमेंट जॉब से संबंधित है। क्या मैं गवर्नमेंट जॉब कर पाऊंगा, और कर पाऊंगा तो किस लेवल की गवर्नमेंट जॉब होगी। विवाह कब होगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, जीवन में कुछ संघर्ष रहा है उसका क्या कारण है, ये सब जानना चाहते हैं। तो चलिए, जॉब के बारे में परफेक्ट प्रेडिक्शन करेंगे, चाहे मैरिज के बारे में भी। तो इनकी कुंडली को देखते हैं हम। इनका जन्म डेट आप नोट कर सकते हैं। 27 सितंबर 1988 का जन्म है। 3:08 सुबह, 12 बजे के बाद रात्रि का जो होता है उस समय का जन्म है। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का। आप देख सकते हैं कर्क लग्न की कुंडली है। लग्नेश चंद्रमा है। चंद्रमा भाग्य भाव में मंगल के साथ बैठे हुए हैं और 12 नंबर मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो राशि इनकी मीन होगी, गुरु की राशि है, यानी कि लग्नेश चंद्रमा और गुरु राशि से। लग्न 29 डिग्री के करीब है। सूर्य 10 डिग्री के है करीब। चंद्रमा 25 डिग्री के करीब है। मंगल 11 डिग्री के करीब है। बुध 3 डिग्री के करीब है। गुरु 12 डिग्री के करीब है। शुक्र 27 डिग्री के करीब है। शनि 2 डिग्री के करीब है और राहु केतु 19 डिग्री 10 मिनट के करीब है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि लग्न इनका बिल्कुल बिल्कुल ही कमजोर है, जो हर काम में देरी, बाधा और कोई भी काम समय से नहीं होने देगा। चाहे पढ़ाई हो, चाहे करियर हो, चाहे विवाह हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जीवन में सफलता हो, तो हर काम में यहाँ देरी होगी। लेकिन एक चीज है कि लग्न के डिग्री के क्लोज जितने भी ग्रह होंगे वो अपना पूर्ण फल देंगे। जैसे चंद्रमा 25 डिग्री के हैं, इसके बाद शुक्र 27 डिग्री के हैं, तो ये दोनों ग्रह अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होंगे लग्न के डिग्री के क्लोज होकर। अब कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि का जन्म है, लेकिन यह पक्ष बली है। चंद्रमा देख सकते हैं सूर्य से 7वें भाव में आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि का जन्म है। रेवती नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है। योग ध्रुव है, करण तैतिल है, पाया स्वर्ण है। स्वर्ण पाया वाले जातकों को जीवन में कुछ संघर्ष करना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। वर्ण ब्राह्मण है, योनि गज है, गणदेव है, वस्व जलचर है। इनका लग्न कर्क है। चंद्रमा लग्नेश है, राशि मीन है, गुरु जो है वो राशि है। तो लग्नेश और राशि दोनों मित्र हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है। जीवन में संघर्ष भी होता है तो व्यक्ति उससे बाहर निकल जाता है। पुष्कर नौमांस में राहु है, जो कि राहु को कुछ पॉजिटिव बनाएगा, क्योंकि राहु अष्टम में अच्छे नहीं होते, लेकिन पुष्कर नौमांस में होने से कुछ तो पॉजिटिव होंगे। अष्टक वर्ग में तृतीय भाव को 27 पॉइंट मिले हैं, जो कि यह दिखाता है कि इनके मेहनत या एफर्ट में थोड़ी कमी होगी जरूर। इसके अलावा पंचम भाव को 19 पॉइंट मिले हुए, जो यह दिखाता है कि शिक्षा में जरूर ही बाधा उत्पन्न हुई होगी। इनकी शिक्षा जरूर बाधित रही होगी या परेशानी से शिक्षा पूर्ण हुई होगी। सप्तम भाव में 25 पॉइंट हो हैं, जो कि यह दिखाता है कि सप्तम भाव कमजोर है। 28 से कम बिंदु होना वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ी परेशानी का कारण है, क्योंकि सप्तमें सपने से 12वें भी है शनि। और इसके अलावा अगर हम बात करें अष्टम भाव की, तो 33 पॉइंट है। तो अष्टम भाव में 33 पॉइंट होना, 28 से ऊपर अष्टम में होना परेशानियों का सूचक है। स्वास्थ्य समस्या हो, चाहे परेशानी हो, चाहे जीवन में संघर्ष की स्थिति हो, वह दिखा रहा है। इनके लिए शुभ अंक है 9, 18 और 27, यानी कि 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख, या 9, 18, 27 से संबंधित कोई कार्य करे तो अच्छा सफलता मिलेगा इन्हें। मूलांक 9 है, भाग्यांक 8 है। षडबल में बुध नंबर 1 रैंक पर, सेकंड रैंक पर मंगल, 3 पर शनि, नंबर 4 रैंक पर शुक्र, नंबर 5 रैंक पर गुरु, नंबर 6 रैंक पर चंद्रमा और सबसे कमजोर सूर्यदेव नंबर 7 रैंक पर है। कर्क लग्न मीन राशि है इनकी, यानी कि कर्क लग्न है और मीन राशि है। तो कर्क लग्न जल तत्व चर राशि है और मीन राशि जल तत्व द्विस्वभाव राशि है। तो इनके स्वभाव में असमंजस रहेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेने में कमी महसूस होगी। क्या करूं क्या ना करूं, इसमें उलझेंगे जरूरी है, तो इससे बाहर निकलना होगा आपको। आपके मंगल और गुरु वक्री है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि सूर्य से 7वें भाव में मंगल और गुरु 9वें भाव में आ रहे हैं। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि सूर्य से 5वें से 9वें तक गुरु, मंगल या शनि आएंगे तो वक्री होते हैं, तो ये वक्री है। अब कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं। लग्न का मान 19 डिग्री 28 मिनट है और लग्न बुध के नक्षत्र में है, यानी लग्न आपका बिल्कुल कमजोर है, जो हर काम में देरी देगा, बाधा देगा, समय से कार्य पूर्ण नहीं होने देगा। लग्न को स्ट्रॉन्ग करना होगा। लग्न में शुक्र हैं, जो आपको लग्जरी लाइफ की तरफ अट्रैक्ट करेंगे आने वाले समय में। आपकी वाणी अच्छी होगी, देखने में भी अच्छे होंगे। चंद्रमा भी थोड़े कमजोर है, पर लग्न के डिग्री के करीब है, तो काम चल जाएगा।
अब चलिए चंद्रमा को से फलित करना शुरू करते हैं। चंद्रमा जो लग्नेश है और वह 25 डिग्री 14 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में है और षडबल में कमजोर है तथा स्वयं से नवम और कुंडली के भाग्य भाव में है। आप देख सकते हैं स्वयं से नवम और कुंडली के भाग्य भाव में गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक मैत्री में है और कर्म भाव के स्वामी मंगल से युति और धन भाव के स्वामी सूर्य से दृष्ट है। लग्नेश चंद्रमा का भाग्य भाव में गुरु की मीन राशि में होना भाग्य का पिता का सपोर्ट देगा आपको, भाग्य का भी और पिता का भी। हालांकि चंद्रमा कमजोर है पर लग्न के डिग्री के करीब है जिससे फल देने में सक्षम है। कर्मेश मंगल से युति निश्चय ही अपने बल पर तथा पिता के सपोर्ट से आपको कैरियर देगा। धन भाव के स्वामी सूर्य की दृष्टि धन तथा कैरियर तो देगा परंतु मेहनत ज्यादा करनी होगी क्योंकि आपके धनेश जो है वो तृतीय भाव में है। धर्म से जुड़े मेहनत बढ़ाएं, लाभ होगा। नक्षत्र स्वामी बुध चतुर्थ में है अतः जीवन में सुख सुविधा होगी लेकिन कुछ स्ट्रगल के बाद। सूर्य की बात करें तो सूर्य आपके द्वितीय है। अब चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पड़ रही है तृतीय भाव पर, तो इसका मतलब है बुध शुक्र या चंद्रमा जैसे ग्रह जब तृतीय भाव को देखते हैं तो आलस भी व्यक्ति में दे देते हैं, तो उससे बचना चाहिए। अब सूर्य की बात करें तो द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य देव बनते हैं, द्वितीय हैं और 10 डिग्री 16 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है और षडबल में कमजोर हैं तथा स्वयं से द्वितीय तथा कुंडली के तृतीय भाव में है और बुध की राशि में बुध से तत्कालिक मित्रता में है और कुंडली के तृतीय भाव में चंद्रमा प्लस मंगल और शनि से दृष्ट है। धनेश पराक्रम भाव में है अतः धन तथा कैरियर के लिए ज्यादा मेहनत और ज्यादा एफर्ट करनी होगी। द्वितीय सूर्य पर षष्ठेश गुरु की भी दृष्टि है तथा गुरु एकादश में है और कर्मेश मंगल की भी दृष्टि सूर्य पर है और शनि स्वयं छठे से द्वितीय सूर्य को देख रहे हैं। तो इन सभी का जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो द्वितीय छठे दसवें तथा एकादश का संबंध बना जो कि नौकरी या सरकारी नौकरी की ओर ले जाने को दिखा रहा है। पर आसानी से यह सफलता आपको नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। पिता से कोई मतभेद ना हो इसका ध्यान रखें। चंद्रमा की दृष्टि स्वयं के मेहनत से धन देगा। चंद्रमा की जो दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर वो आपके मेहनत ज्यादा मेहनत से अपने मेहनत से धन देगा, किसी की हेल्प से आपको कुछ नहीं होगा। सूर्य चलित कुंडली में द्वितीय भाव का फल दे रहे हैं परंतु केतु के साथ भाव चलित कुंडली में चले जा रहे हैं सेकंड हाउस में, तो केतु को थोड़ा कमजोर करके सूर्य को स्ट्रॉन्ग करके लाभ लिया जा सकता है। अब बात करें बुध की तो द्वादश और तृतीय भाव के से स्वामी है यानी द्वादश और तृतीय से और वह 3 डिग्री 8 मिनट के साथ मंगल के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान एवं विंशोपक बल में है एवं कुंडली में नवमांश कुंडली में ये वर्गोत्तम है। आप देख सकते हैं 7 नंबर राशि में मरकरी यहाँ बुध है तो वर्गोत्तम है, तो ठीक है। बुधदेव वर्गोत्तम है और वर्गोत्तम होकर बली है तथा पॉजिटिव है। तृतीय बुध देव शुक्र की राशि में शुक्र से तत्कालिक मित्रता में कुंडली के चतुर्थ भाव में है और वर्गोत्तम होकर पॉजिटिव तथा बली है। तृतीय चतुर्थ में है अतः सुख सुविधा आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। बुध द्वादश के भी स्वामी है अतः जीवन में खर्च भी ज्यादा होगा और जीवन में आने वाले समय में अपने शौक पर भी खर्च करेंगे आप। दसम भाव पर दृष्टि कैरियर के लिए तो ठीक है परंतु देर से सफलता देगा। नक्षत्र स्वामी मंगल की दृष्टि बुध पर 8वीं दृष्टि पड़ रही है तो यह कैरियर के लिए ठीक है। राहु की भी दृष्टि है तो सोच समझकर कोई फैसला करे और मेहनत बढ़ा दे। शुक्र की बात करें जो चतुर्थेश है, चतुर्थ भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी शुक्र देव बनते हैं इस कुंडली में और वह 27 डिग्री 21 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में और लग्न के डिग्री के क्लोज होकर फल देने में सक्षम है तथा षडबल में अच्छे हैं तथा विंशोपक बल में है तथा स्वयं से दशम और कुंडली के प्रथम भाव में स्वयं के मूल त्रिकोण से दशम और कुंडली के प्रथम भाव में है और इनके नक्षत्र स्वामी बुध चतुर्थेश शुक्र की राशि में चतुर्थ भाव में है। चतुर्थेश का लग्न में होना अच्छा है। जातक अपने मेहनत पराक्रम से कैरियर तथा धन पाएगा, आय के साधन पाएगा। जातक अच्छे रहन सहन का तथा लग्जरी लाइफ का जीवन में पसंद करने वाला होगा और लाइफ अच्छी भी रहेगी, इसके लिए मेहनत ज्यादा करनी होगी। पत्नी सुंदर होगी आपकी। शुक्र लग्न के डिग्री के क्लोज है अतः फल भी देंगे आपको, तो शुक्र ठीक है, मेहनत करें, मेहनत से सफलता मिलेगी। इनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पत्नी अच्छी होगी। आय भाव के स्वामी लग्न में है तो आपको मेहनत अपनी मेहनत से सफलता मिलेगी। मंगल की
मंगल की बात करें, मंगल दशम भाव तथा पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी दशमेश और पंचमेश हैं। दशम तथा पंचम के स्वामी हैं, पूरी तरह योग कारक हैं। और 11 डिग्री 53 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में और षडबल में बलवान तथा विंशोपक बल में है, तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से द्वादश है, यानी कि अपने मूल त्रिकोण राशि मेष राशि से 12वें भाव में आ रहे हैं, यानी 9वें भाव में है। तो द्वादश है एवं कुंडली के 9वें भाव में लगने से चंद्रमा के साथ युति एवं धन भाव के स्वामी सूर्य से दृष्ट हैं। हालांकि केंद्र त्रिकोण राजयोग में है, पर मूल त्रिकोण से द्वादश होकर कर्म भाव का व्यय कर रहे हैं। हालांकि लग्नेश चंद्रमा से युति अच्छी है, मंगल दिग्बल के करीब भी है, दशम भाव में दिग्बली होते हैं तो अच्छे हैं, पर खर्च भी देंगे। धनेश सूर्य से दृष्टि अच्छी है, पर मेहनत से सफलता मिलेगी। सुख सुविधा तथा कैरियर के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। चंद्र मंगल योग भी है, परंतु भाव चलित कुंडली में जब आप देखेंगे तो मंगल देव अष्टम भाव का फल दे रहे हैं, तो चंद्रमा के साथ ये युति समाप्त हो रही है, जिससे युति भंग हो रही है, तथा कैरियर में भी स्ट्रगल देंगे, ये आसानी से सफलता नहीं होने देंगे, क्योंकि अष्टम भाव का फल कर्मेश दे रहा है। शिक्षा में भी आपकी बाधा आई होगी, मांगलिक दोष भी कुंडली में बन रहा है, क्योंकि भाव आधारित फल देखे जाते हैं चलित कुंडली से। तो जब मंगल जब भी अष्टम भाव का फल देंगे, अष्टम में चले जाएंगे, तो व्यक्ति मांगलिक दोष व्यक्ति में आ जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना होगा शादी करते समय, और ये भी वैवाहिक देरी का कारण बनेगा। तो मंगल दोष भी है, मंगल वक्री भी है, और चलित में अष्टम भाव में होकर कैरियर में देरी से सफलता देंगे। मंगल गुस्सा भी देंगे, गुस्से से बचना चाहिए। गुरु की बात करें तो गुरु आपके छठे और 9वें भाव के स्वामी हैं, और यहाँ एकादश भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु षष्ठे तथा नवमेश हैं, और 12 डिग्री 24 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है, और षडबल में सामान्य तथा विंशोपक बल में है, तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से छठे और कुंडली के एकादश भाव में शुक्र की राशि में शुक्र से तत्कालिक मित्रता में है, और अपने मूल त्रिकोण से छठे आठवें का संबंध बना रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से छठे आठवें का ये संबंध बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा नहीं है, और वक्री भी है। छठे का स्वामी एकादश में बैठकर द्वितीय सूर्य को देख रहा है, और द्वितीय सूर्य को दशमेश मंगल देख रहे हैं। वैसे तो यह द्वितीय, छठे, दशम और एकादश का संबंध बना, जो नौकरी का योग बना रहा है, नौकरी का संबंध बना रहा है, पर नौकरी इतना आसान भी नहीं दिख रहा है। वैसे गुरु आय तथा भाग्य के लिए शुभ है, धर्म से जुड़े मेहनत करें, कैरियर के लिए मेहनत बहुत ज्यादा आवश्यक है, पिता का सपोर्ट मिलेगा। वैसे गुरु वक्री होकर बलवान है, और ज्यादा एफर्ट के बाद सफलता देंगे। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा भाग्य भाव में गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, अतः भाग्य का साथ आपको मिलेगा, पर मेहनत से। सूर्य गुरु का 9 पंचम योग भी है, जो कि कैरियर के लिए अच्छा माना जाएगा। अब हम बात करें शनि की, तो शनि आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी है, यानी कि सप्तमेश और अष्टमेश है शनि देव आपके, और वह 2 डिग्री 50 मिनट के साथ केतु के नक्षत्र में है। डिग्री वाइज तो कमजोर है, परंतु ये वक्री हैं, तो वक्री हो जाने के कारण इनमें स्वाभाविक रूप से चेष्टा बल आ रहा है, जो कि इनमें बल प्रदान करेगा, और षडबल में अच्छे हैं, तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से एकादश हैं, अपने मूल त्रिकोण से एकादश भाव में आ जा रहे हैं, और कुंडली के छठे भाव में गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक मैत्री में है। सप्तमेश स्वयं से द्वादश है, यानी छठे भाव में है, क्योंकि सप्तम भाव का भी स्वामी है, अपने से 12वें हो रहे हैं यहाँ पर। नौमांश के सप्तमेश बुध भी अष्टम भाव में है, आप देख सकते हैं, नौमांश के सप्तमेश बुध बनते ये भी यहाँ अष्टम भाव में, तो इसका मतलब वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी दिख रही है। शनि वैसे तो विपरीत राजयोग में है आपके लग्न कुंडली पर, छठे में बैठकर नौकरी तथा कैरियर में देरी करेंगे, फालतू के खर्च भी देंगे, कुछ वैवाहिक परेशानी, देरी विवाह में, तथा गुस्सा भी देंगे। कर्ज नहीं लेना चाहिए, कभी कभी स्वास्थ्य समस्या छोटी मोटी होगी, उसका ध्यान रखें। पार्टनरशिप करने से दूर रहें। सप्तम पर शुक्र तथा गुरु की दृष्टि अच्छी है, जीवन साथी सुंदर होगी, अच्छे घर की होगी, और शनि देव वक्री होकर बलवान तो हैं, तो रिजल्ट भी देंगे, लेकिन शुक्र और गुरु की दृष्टि बहुत कुछ चीजों से बचाएगी। अब राहु की बात करें, अष्टम भाव में राहु बैठे हुए हैं, और अष्टम में शनि की कुंभ राशि में 19 डिग्री 10 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में है, तथा राशि स्वामी शनि से दृष्ट है। वैसे अष्टम का राहु अच्छा नहीं होता, स्वास्थ्य समस्या परेशानी देगा, शिक्षा में बाधा, फालतू का खर्च, तथा वाणी भी उग्र करेगा। घर में भी कंफर्टेबल जोन नहीं रहने देता है, ऐसा अष्टम का राहु। पर पुष्कर नौमांस में है, तथा राशि स्वामी शनि से दृष्ट है, इसलिए स्थितियां कुछ अच्छी है। केतु की बात करें, केतु द्वितीय भाव में सूर्य की राशि सिंह राशि में 19 डिग्री 10 मिनट के साथ शुक्र के नक्षत्र में है, तथा राशि स्वामी तृतीय भाव में सूर्य देव हैं।
केतु वाणी भी उग्र करेंगे, जिससे रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, कर्ज लेने से बचना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और करियर के लिए मेहनत बढ़ाना चाहिए। धर्म से जुड़ेंगे, आपको लाभ होगा। हालांकि मेहनत से केतु, अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो धन भी अच्छा खासा देंगे। चलिए अब नवमांश कुंडली पर आ जाते हैं। लग्न कुंडली के लग्नेश चंद्रमा D9 के द्वादश भाव में है, तो लग्न कुंडली का लगने से यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है। और लग्न कुंडली का सप्तमेश शनि D9 में नीच के होकर धन भाव में, तो लग्नेश और सप्तमेश लग्न कुंडली का दोनों ही नेगेटिव है। D9 के लग्नेश गुरु धन भाव में है, मित्र राशि में, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शनि के साथ है तो ज्ञान होगा, सूर्य के साथ भी अच्छा है, पराक्रम मान सम्मान के लिए ठीक है, तो ये ठीक है। और D9 के सप्तमेश बुध हैं जो कि अष्टम में है, तो थोड़ा वैवाहिक परेशानी दिख रहा है। तो भी आपको कुंडली एनालिसिस करा के और कुंडली मिलान करा के शादी करनी चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में निश्चय ही परेशानी होगी। तो कुंडली अच्छे से मिलान करके शादी करें। नवमांश के कारक शुक्र प्रथम भाव में उच्च के हैं, तो ये अच्छा है आपके लिए। सूर्य धन भाव में उच्च के हैं, तो ये भी करियर के लिए अच्छा है। गुरु धन भाव में मित्र राशि में है, ठीक है। शनि नीच होकर कमजोर हो रहे हैं, तो शनि का उपाय आपको करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। शनि का बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः प्रतिदिन आपको करें। गरीब की सेवा करें, गरीब की मदद करें, शनिवार को किसी भूखे को खाना खिलाएं। और जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले व्यक्ति, उनसे आप अच्छा संबंध रखें तो शनि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब बात करें कि धनेश मंगल, धन भाव के स्वामी मंगल देव अष्टम भाव में जा रहे हैं और यहाँ पर अष्टम में बुध के साथ है। तो धनेश मंगल अष्टम में है, चंद्रमा द्वादश में है, प्रथम भाव में शुक्र है। राहु और शुक्र की युति आपके कुंडली के प्रथम भाव में नवमांश कुंडली के हो रही है, तो चरित्र को ठीक रखना है, नहीं तो शुक्र आपके खराब हो जाएंगे। लग्न सप्तम में राहु केतु का एक्सेस है, तो विवाहिक परेशानी यहाँ दिख रहा है। शुक्र बुध और मंगल तीनों ही सौम्य नवमांशा में है, यानी कि मंगल देखिए यहाँ पर शुक्र की राशि में, शुक्र देखिए गुरु की राशि में है, ये भी अच्छा है। तो ये दोनों ही अच्छे सौम्य नवमांश में है, जो कि आपके लिए ज्यादा बेहतर है। और आपके मंगल तो हैं ही, आपके शुक्र तो हैं ही, ये दोनों अच्छे हैं। और बुध भी आपके सौम्य नवमांश में है, तो सौम्य नवमांश में कोई ग्रह जाता है तो अच्छा माना जाता है। नेगेटिव भी होता है तो कम नेगेटिव फल देता है। आपके बुध वर्गोत्तम है नवमांश कुंडली में, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है, अच्छा है। अब देखिए कि लग्न के हाईएस्ट डिग्री मेकर आपके शुक्र हैं, जो कि D9 के लग्न में उच्च के हैं। सेकंड हाईएस्ट डिग्री मेकर चंद्रमा है, जो कि द्वादश में है। नवमांश आपका थोड़ा साधारण है। आपके लग्न के नवम के स्वामी गुरु, आपके लग्न कुंडली के नवम भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, जो कि D9 के धन भाव में बैठे हुए हैं, तो धन या भाग्य का समर्थन आपके लिए अच्छा खासा रहेगा। तो भाग्य मिला जुला कर ठीक है, लेकिन कोई भी काम मेहनत से पूरा होगा। चलित कुंडली की बात करें, चलित कुंडली शो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको स्थिति बता देता हूं। द्वितीय में सूर्य और केतु की युति बनी हुई है चलित कुंडली में, तो केतु का उपाय करें और सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें, नहीं तो कैरियर में स्ट्रगल होगा। बुध तृतीय भाव में स्वयं के राशि का फल दे रहे हैं, जो अच्छा है, आलस से बचना चाहिए। शनि पंचम का योग दे रहे हैं, लव अफेयर्स में धोखा वगैरह मिल सकता है, उसका ध्यान रखें। अष्टम में मंगल देव राहु के साथ है, अतः गुस्सा आप में जरूर रहेगा, गुस्से से बचे, वाहन चलाते समय सावधानी रखें और मांगलिक योग भी बनेगा। तो कुंडली दिखाकर अच्छे से तब शादी करें। हालांकि गुरु अच्छे हैं, मजबूत हैं, तो मांगलिक दोष में कमी आ रही है, परंतु कुछ तो असर करेगा। अब बात करें दशमांश कुंडली की, जो कि शो नहीं कर रहा है, मैं फिर भी बता देता हूँ। लग्न के दशमेश, लग्न कुंडली के दशमेश मंगल D10 के तृतीय भाव में है, अतः बिना अतिरिक्त मेहनत के जॉब नहीं हो सकती। D10 यानी दशमांश के लग्नेश गुरु छठे भाव में आपके हैं और दशमेश बुध द्वादश में है, तो कैरियर आसान नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है आपको, आसानी से सफलता नहीं मिलेगी, इस चीज का ध्यान रखना है हमेशा। तो अगर आसानी से आप चाहेंगे कि फ्लो में कोई सफलता मिल जाए, तो वह संभव नहीं है। चलिए आगे बात करें। केपी से भी आपने पूछा था, तो मैं बता दूं कि अगर आपका जन्म समय सेकंड तक सही है, तो केपी एस्ट्रोलॉजी बता सकता है कि गवर्नमेंट जॉब होगी या नहीं। पर जब तक जन्म समय संशोधन ना किया जाए, तब तक, यानी सेकंड तक जब तक
करेक्ट नहीं कर लिया जाए या चेक नहीं किया जाए, केपी से प्रेडिक्शन किया जाए तो वो सटीक नहीं होगा। तो केपी के लिए आपको जन्म समय संशोधन पहले कराना चाहिए, तब कुंडली एनालिसिस कराना चाहिए। अब इस जो समय आपने दिया है उसके आधार पर बात करें तो 6th कस्पल सबलॉर्ड जो आपके जो हैं, आपके छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी केतु, अगर बात करें केपी के अनुसार तो राहु हैं और राहु स्वयं के नक्षत्र में है और राहु जॉब का पूरा भाव नहीं दे रहे हैं। हाँ, राहु के राशि स्वामी शनि 6 दे रहे हैं, अतः प्राइवेट जॉब का योग दिखा रहा है, क्योंकि 10 और 11 इसमें कहीं भी शामिल नहीं हो रहा है और बिना 10 जो सरकार का भाव है उसके आए गवर्नमेंट जॉब नहीं होती। तो निश्चय ही अगर बात करें केपी एस्ट्रोलॉजी से तो गवर्नमेंट जॉब का योग नहीं है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानूंगा, क्योंकि कोई भी इंसान कितना भी सही समय बताए, कुछ सेकंड या एक आध मिनट का अंतर हो ही जाता है। तो बिना जन्म समय संशोधन किए हुए केपी को परफेक्ट केपी से एस्ट्रोलॉजी से फलित नहीं हो सकता, तो पहले जन्म समय संशोधन कराना चाहिए। हाँ, अब बात करते हैं वैदिक ज्योतिष की। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपका कॉम्बिनेशन दूसरे, छठे, 10वें, 11वें का बन रहा है और कुछ ग्रह अच्छे कंडीशन में है, तो 60 to 70% योग आपकी कुंडली में है जॉब का, लेकिन 100% नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक कुंडली होती है कि बिल्कुल फ्लो में पता चल जाता है कि व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में जाएगा ही जाएगा, लेकिन इस कुंडली में 60 से 70% योग है, गवर्नमेंट जॉब का योग है, परंतु मेहनत ज्यादा करनी होगी, आसानी से कुछ नहीं होगा। अगर मेहनत बढ़ाएं तो सफलता मिलेगी। कब होगी यह जॉब? तो अगर शिद्दत से आप लगन से पूरे मेहनत करें तो मई 2022 से जॉब का योग है, जो कि अगस्त 2023 तक चलेगा और 2022 के लास्ट तक चांस है, अगर आप उतना मेहनत कर पाए तो। लेकिन मेहनत में कमी होगी, एफर्ट में कमी होगी तो फिर मुश्किल होगी। ये जान लीजिए, आसानी से जॉब नहीं होगी, मेहनत ज्यादा करना है। जॉब किस क्षेत्र में होगा? तो बैंकिंग में, रेलवे में, स्टेट गवर्नमेंट के लिए ट्राई करें, ब्लॉक का स्तर पर कोई जॉब ट्राई करें, फाइनेंस के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र आदि में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं, लेकिन मेहनत ज्यादा करना है। मैं बार बार कर रहा हूँ, सफलता मिलेगी पर अधिक मेहनत से। आपकी कुंडली में आईएएस आईपीएस का योग नहीं है, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एफर्ट के बाद सफलता मिलेगी। पर नॉर्मल जॉब का योग है, बहुत मेहनत करेंगे तो सेकंड क्लास की जॉब होने के योग हैं आपकी कुंडली में। आपकी मेहनत पर जॉब डिपेंड करेगा। वैसे सूर्य को कन्या राशि में आपकी कुंडली के अनुसार 6 बिंदु प्राप्त हैं, जो आर्थिक उन्नति तथा जॉब के लिए सपोर्ट कर रहा है। तो मेहनत करें, निश्चय सफलता मिलेगी अगर आप डेडिकेशन से लगे रहे तो। अरेंज मैरिज का ज्यादा योग कुंडली में आपके है। लड़की हाउस वाइफ होगी या अपना कोई काम करेगी। आपके विवाह का योग चल रहा है, जो अप्रैल 2022 तक चलता रहेगा। इसके बाद जनवरी 2023 से विवाह का योग है, तो अगर आप चाहें तो 2022 तक आप शादी कर सकते हैं। उपाय की बात करें कुंडली की, तो सूर्य को जल देना चाहिए नियमित रूप से। शुक्र का बीज मंत्र, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शुक्र का बीज मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। राहु का उपाय करें, बहते पानी में 7 शनिवार पानी वाला नारियल प्रवाहित कर दें। 3 लाल रंग का ध्वज 3 मंगलवार हनुमान मंदिर में बारी बारी से ले जाकर बदल दे और हनुमान चालीसा नियमित रूप से करें। शंकर भगवान की नियमित पूजा करें तथा साल में 2-3 बार, 1 या 2 बार कम से कम रुद्राभिषेक शंकर भगवान का जरूर कराएं। रत्न पहनना चाहें तो मोती और टोपाज पहने, पुखराज नहीं टोपाज पहने। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।